हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर लैब में स्वागत है। आज का टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री का फोर्थ टॉपिक यानी चौथा टॉपिक पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करना आज का टॉपिक फोर्थ टॉपिक रहेगा। एकदम ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा। जेट ICAR BHU कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आते हैं टॉपिक पर। पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को क्यों चिन्हित किया जाता है, किस कारण चिन्हित किया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं, पशुओं को चिन्हित करने के लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय है। जैसे कि कई गायवार होते हैं तो वो अपने पशुओं को पहचानने के लिए जैसे कि पशु के पीठ पर या शरीर पर रंग के धब्बे लगाए जाते हैं या फिर गले में कानों को काटते हैं। ब्रांडिंग की जाती है पहचानने के लिए अपने पशु को। पशुओं को चिन्हित करने के निम्न विधियाँ होती हैं, निम्न कैरेक्टर्स होते हैं। उनकी विधि कौन कौन सी है? निम्न विधि होती हैं। जैसे कि पशु को किस तरीक़ा से पहचाना जा सकता है उसको कर जैसे कि पहला टैटूइंग यानी कि गोदना। टैटूइंग यानी कि गोदना। इस विधि के अंतर्गत जैसे हमारे पूर्वजों से ये विधि चली आ रही है, जैसे टैटूइंग यानी गोदना। जैसे कान में जैसे ही पशु होते ही कान में कट लगा देते हैं, उसी को ही गोदना कहते हैं। जैसे कान के अंदर गोदना यानी कान को कट लगाना, उसी को ही गोदना कहते हैं। यह विधि सबसे ज़्यादा गाय प्लस भैंसों में उपयोगी मानी जाती है, अधिक उपयोगी मानी जाती है। अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि के द्वारा टैटूइंग एक यंत्र होता है। टैटूइंग, इस विधि में जो टैटूइंग एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। चिन्हित करने की उम्र। पशुओं को चिन्हित करने की उम्र 1 से 2 सप्ताह यानी कि 10 से 15 दिन रखी जाती है। 10 से 15 दिन में पशु को चिन्हित किया जाता है गोदना विधि में यानी टैटूइंग विधि में। दूसरी विधि है ब्रांडिंग यानी कि दागना। नेक्स्ट विधि है ब्रांडिंग यानी कि दागना। ब्रांडिंग यानी कि दागना, इस विधि में चिन्हित पशु को पीठ पर लगाया जाता है, यानी कि किसी गर्म छड़ के द्वारा या ठंडी छड़ के द्वारा पशु की पीठ पर लगाया जाता है। पशु की पीठ पर गर्म छड़ के द्वारा या ठंडी छड़ के द्वारा चिन्हित किया जाता है। यानी गर्म छड़ के द्वारा, ठंडी छड़ के द्वारा पशु के पीठ पर लगाया जाता है, उससे चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट विधि है, तीसरी विधि है नेक्स्ट ईयर नोचिंग। तीसरी विधि है ईयर नोचिंग। यानी कि कान काटना। इस विधि में पशु के कान को, जो पशु होता है, इस विधि के अंतर्गत
इस विधि के अंतर्गत पशु के कान को वी आकार का कट लगाया जाता है। कान में या कान को वी आकार का कट लगाया जाता है। वी आकार का कट लगाया जाता है। यह विधि स्थायी विधि मानी जाती है। स्थायी विधि मानी जाती है। स्थायी विधि मानी जाती है। इस विधि का सबसे ज़्यादा सूअरों में उपयोग किया जाता है। सूअरों में उपयोग मानी जाती है। सर्वोत्तम सूअरों में उपयोग मानी जाती है। चौथी विधि है टैगिंग यानी छल्ला डालना। टैगिंग या रिंगिंग। टैगिंग या रिंगिंग यानी कि छल्ला पहनाना या छल्ला डालना। छल्ला डालना इस विधि को मुर्गियों में, जो मुर्गियां होती हैं, इस विधि को मुर्गियों में चिन्हित करने के लिए उपयोग मानी जाती है। करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। चिन्हित करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि के अंदर पक्षियों जैसे कि मुर्गी, इनके पंख में या पैरों में आदि में पहनाया जाता है। छल्ला एल्युमिनियम प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना होता है। यह छल्ला प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना होता है। प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना होता है। यह विधि सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। सरल विधि और सस्ती विधि मानी जाती है। यह विधि सबसे सरल व सस्ती विधि मानी जाती है। पांचवी विधि है रंग डालना, पेंटिंग। यानी कि रंग डालना। इस विधि का उपयोग भेड़ व बकरियों में ज़्यादातर उपयोग लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर भेड़ प्लस बकरियों में प्रयोग किया जाता है।
भेड़ व बकरियों में प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पशु की पीठ पर रंग लगाया जाता है। जो पशु होता है, पशु के पीठ पर रंग लगाया जाता है। पशु का जो होता है, पशु की पीठ पर रंग लगाया जाता है। यह विधि अस्थायी विधि मानी जाती है। अस्थायी विधि है, जैसे कि आप जानते हैं भेड़ की पीठ पर रंग लगाया तो उसकी ऊन उतरेगी। जैसे ही ऊन उतरेगी तो वो रंग खत्म हो जाएगा। इस कारण इसे अस्थायी विधि मानी जाती है। और ये भी है, इस पेंटिंग विधि के द्वारा एक नुकसान भी है किसान को। जैसे ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ये खराब हो जाती है या कमी आ जाती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखिए दोस्तों, अगर क्लास समझ में आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।